नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर। दोस्तों, यह बुक जो है वह न्यू एडिशन है 2023 का, जिसका सीरीज चल रही है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अभी हम भारतीय इतिहास कर रहे हैं, जिसमें प्राचीन भारत में हमारा सामान्य परिचय, ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल, ये सभी टॉपिक हो चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है वह है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल। तो दोस्तों, आज जो हम करेंगे वो है मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल, 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और उसके बाद उसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में सेनापति के पद पर आसीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक था तिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कहाँ काम किया था? तो सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्यों के अधीन काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इनमें कुषाण नेता कौन था, मतलब कुषाण शासक कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया था? तो वह था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली जो है वह भारत ग्रीक शैली पर आधारित है और इसका मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? दोस्तों, पुरुषपुर को पेशावर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक जो है वह कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो दोस्तों, तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण था उसका गंधार कला। तक्षशिला गंधार कला के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी होती थी? सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक सीसा धातु की बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? इनमें बताना है कि कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की, यानी भूमि दान में देने की प्रथा आरंभ की? तो दोस्तों, वह थे सातवाहन। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि और गांव देने की प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दे का शुभारंभ किसने किया? तो भारतीय रंगमंच में यवनिका, जैसे पर्दा कहते हैं, उसका शुभारंभ किया था यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? तो रेशम मार्ग आरंभ किया था कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन जो है वह कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो दोस्तों, शक संवत का प्रारंभ जो है वह कनिष्क सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र से शुरू किया था, जिसे अभी आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी थी पैठन, या जिसको प्रतिष्ठान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है
वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? दोस्तों हाल वह सातवाहन नरेश था जिन्होंने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले शुंग वंश आया, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त और उसके बाद चोल, यानी 3124 3124। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? दोस्तों मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था बैक्ट्रियन यानी ग्रीक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सूची 1 में शासकों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनके जो अन्य नाम जिन्हें उपाधि कहा जाता है उपाधि दी गई है। तो दोस्तों अशोक जो है, अशोक को एक अन्य नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था, ये उन्हें उपाधि प्राप्त थी। कनिष्क को देवपुत्र के नाम से जाना जाता था, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता था और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में रहेगा 5423 5423। ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। दोस्तों सूची 1 में संवत दी है और सूची 2 में वह कब से प्रारंभ हुए उस समय की गणना दी है। तो दोस्तों विक्रम संवत जो है वह 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था। गुप्त संवत 320 ईस्वी से आरंभ हुआ था और कली संवत जो है 3102 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। तो इसमें ऑप्शन रहेगा 4321 ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ वह चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन ए दिया है और उसका कारण आर दिया है। तो कथन क्या कह रहा है? कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये सही है। कारण क्या है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। दोनों ठीक है लेकिन माफ कीजिएगा आर जो है कारण वो गलत है। कथन ए बिल्कुल सही है और आर जो है वह गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारत और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? जो कला शैली भारतीय और यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे गांधार शैली कहते हैं या गांधार कला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोंदोफिरनस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? कटफिसस द्वितीय ने कुषाण शासक था जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शको या शक वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्रातार यानी कि मुक्तिदाता। त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? त्रातार की उपाधि शक वंश के शासकों ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों प्राचीन काल में भारत पर जिन्होंने आक्रमण किया, सबसे पहले किया यूनानी ने, फिर उसके बाद शक ने, उसके बाद कुषाणों ने। तो यह कालक्रम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया? भारत में पहली बार सैनिक शासन ग्रीकों द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित। तो दोस्तों दूसरी सदी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में जो भारत यूनानी राज्य स्थापित था वह था बैक्टेरिया राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं शीशा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? दोस्तों चार धातुओं का मिश्रण सोना, चांदी, तांबा और शीशा से बनने वाले सिक्कों को काशार्पण कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ तमिलों एवं चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो दोस्तों मौर्योत्तर के काल में जो प्रमुख बंदरगाह थे वह थे बारबेरिकम, बेरीगाजा यानी भड़ोच या अरिकमेडू, लेकिन उस समय कोचिन जो है वो प्रमुख बंदरगाह नहीं था, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में कोडू के नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों वह स्थान था अरिकमेडू। अरिकमेडू स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में कोडू के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो मौर्योत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी डेमेट्रियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पिता के हाथों में राजसत्ता सौंपकर वह बौद्ध भिक्षु हो गया? तो दोस्तों वह था मीनांडर, जिसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों का संबंध किससे था? कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो कनिष्क के बौद्ध होने का उत्तरदायी था अश्वघोष। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों सूची 1 में राजवंश दिए गए हैं और सूची 2 में उनके एक अन्य नाम दिए गए। तो दोस्तों इंडो ग्रीक राजवंश जो है उनको हिंद यवन राज्य भी कहा जाता था। तक राजवंश जो है उनका एक अन्य नाम था सीथियन, उन्हें सीथियन भी कहा जाता था। और पार्थव राजवंश जो है उनको पल्लव राजवंश भी कहा जाता था। तो इसमें 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दोस्तों राज्य के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी। तो दोस्तों शुंग राज्य की राजधानी थी विदिशा और चेदी राजवंश की राजधानी थी कलिंग और सातवाहन राज्य की राजधानी थी प्रतिष्ठान या जिसे पैठन कहते हैं और कुषाण राज्य की राजधानी थी पुरुषपुर यानी पेशावर। तो 1 2 3 4 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? दोस्तों रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कुषाण वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो दोस्तों इसमें बताना है कि ये जितने भी स्तूप वगैरह दिए हैं किस किस का निर्माण शुंग काल में हुआ था। तो दोस्तों भरहुत का स्तूप इसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार भी शुंग काल में बनी थी और भाजा का स्तूप भी शुंग काल में इसका निर्माण हुआ था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा उपयुक्त सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो दोस्तों सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने बृहद कथा ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों पहला कथन है, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, नहीं ये गलत है। दूसरा है, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, ये भी गलत है। तीसरा है, बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये सही है। दोस्तों इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी केवल तीसरा सही है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो दोस्तों
कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल जो था वह चेदी वंश का शासक और चेदी वंश से संबंधित रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो वह है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों हमें बताना है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेष्ठ श्रेणी संगठन जो है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो 3 कथन दिए हैं। तो पहला देखते हैं, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्र प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। नहीं, ये गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। और श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। दोस्तों ये दोनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली मौर्योत्तर काल और पूर्व गुप्त काल में कुल 71 प्रश्न थे, जिसे हमने पूर्ण कर लिया है। दोस्तों आज की ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। यदि आपको आज के वीडियो की PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप भविष्य में यूट्यूब के सभी वीडियोस की PDF इसमें डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये पूरी बुक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इस चैनल पर कराई जा रही है। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।